नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आजाद। हम इस वक्त बद्रीनाथ विधानसभा में हैं। आपको ज्ञात होगा कि बद्रीनाथ विधानसभा में उपचुनाव होने हैं और इसकी अधिसूचना जारी हो गई है निर्वाचन आयोग की ओर से। भारतीय जनता पार्टी ने आज राजेंद्र भंडारी को अपना टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस में मंथन चल रहा है। बहुत सारे दावेदारों की फहरिस्त है। इसी कड़ी में हमारे साथ शशि सहमाल हैं। पहली बार किसी महिला कार्यकर्ता ने दावेदारी की है। मैम, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगी। इसी के साथ मैं भगवान बद्री विशाल को प्रणाम करते हुए और अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करते हुए, यहाँ पे हमारी माँ दुर्गा का अनुष्ठान चल रहा है, इसी के साथ मैं आज अपनी दावेदारी अपने पार्टी के बीच कर रही हूँ। और जो हमारे बद्रीनाथ विधानसभा है, आज से इससे पहले कभी महिला कोई दावेदार यहाँ पे नहीं रही है और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि एक महिला दावेदार पहली बार मैं यहाँ पे हुई हूँ। मैम, हम भी देख पा रहे हैं जब से हमने होश संभाला है, बद्रीनाथ विधानसभा में महिला तो क्या तीसरे पुरुष ने दावेदारी नहीं की है। महेंद्र प्रसाद भट्ट और राजेंद्र भंडारी की आज तक हमने तीसरा नाम नहीं सुना है। एक बार जब महेंद्र प्रसाद भट्ट जी राज्यसभा सांसद के लिए हम चले गए हैं और भंडारी जी कांग्रेस से भाजपा में चले गए। अब कम से कम जो पीछे की लाइन थी, पीछे से लोग उम्मीद कर रहे थे कार्यकर्ता कि अब हमारा नंबर आए, तो कम से कम अब वो शुरू हो गया है कि अब लोग आवाज उठाने में। अवश्य उसमें ये राजेंद्र भंडारी जी और महेंद्र भट्ट जी का जो हमारे क्षेत्र के लिए जो उनका कार्य करने के तरीके हैं, उस पे आज हम प्रश्न चिन्ह करेंगे। क्योंकि जो हमारे कर्णप्रयाग से और पोखरी जो हमारी लाइफ लाइन कहा जाता है इस रोड को, सब लोग इस रोड पे इसका जो कार्य चल रहा है डबल लाइन का, उसका डामरीकरण का, उसकी गुणवत्ता आप लोगों के सामने खुली किताब की तरह है। और दूसरा यहाँ पे हमारे महेंद्र भट्ट जी हैं, तो भाई साहब का जो घर पड़ता है वो मोहन खाल में है और उसके नजदीक जो हमारा ऊपर चोपटा लिंक मोहन खाल से तुंगनाथ लिंक था, उस पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। क्योंकि ये लोग अब तक क्या कर रहे थे मेरी समझ में ये नहीं आता। इन लोगों को क्षेत्र के विकास से कोई मतलब नहीं था। और दूसरा राजेंद्र भंडारी जी जो अभी हमारी कांग्रेस पार्टी को छोड़ के गए हैं, उन भाई साहब को हम ये कहते हैं कि 2-2:30 बजे तक आप हमारे बीच में रुद्रप्रयाग में थे, उसके बाद आप बीजेपी ज्वाइन कर ली। लेकिन आपकी कौन सी मजबूरी थी कि जो आप बीजेपी में चले गए? आपने वहां जाकर के जो राजेंद्र भंडारी और रजनी भंडारी जी पे जो नंदा राज जात में उठे हुए प्रश्न थे, वो आज क्यों दब गए? सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग क्या बीजेपी में जाके गंगा नहा रहे हैं, या कौन से बीजेपी में गंगा स्नान का तरीका है कि ये लोग वहाँ गंगा नहा जाते हैं और इनके सारे पाप धुल जाते हैं। जो चीजें थी, अगर घोटाले हुए थे तो वो बीजेपी वाले अगर सच्चे हैं, सही हैं, तो आज भी उन चीजों को उजागर कीजिए। और जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, मैं आज वो जो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता बीजेपी का है, वो सरेआम राजेंद्र भंडारी को गाली देता था। मेरे गांव में भी बीजेपी वाले हैं, मेरा मायका ये सामने देवस्थान है, वहाँ पे भी बीजेपी वाले हैं। धड़ल्ले से राजेंद्र भंडारी को गाली दी जाती थी। आज तुम बीजेपी के कैंडिडेट हो गए हो तो आपके आप पाक साफ हो गए हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी, मेरी इस समय दावेदारी है, एक महिला होने के नाते, एक बेटी होने के नाते बद्रीनाथ विधानसभा से मैं दावेदारी कर रही हूँ और पार्टी मेरे पर भरोसा करती है, तो निश्चित ही मैं जीत करके विधानसभा में आऊंगी। मैम, कौन से ऐसे मुद्दे आपके रहने वाले हैं? अगर पार्टी विश्वास आप पे जताती है तो कौन से मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? और अब तक के जितने विधायकों के कार्यकाल रहे, महेंद्र प्रसाद भट्ट जी और राजेंद्र भंडारी बारी बारी से इस विधानसभा में यहाँ पे उन्होंने सत्तासीन रहे, उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? और उनके कार्यकाल से इतर कौन सा आपके ऐसे मुद्दे रहेंगे जिन पे आप वोट मांगेंगे, काम करेंगे? मैं तो सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारा बेरोजगारी का है, और उसके बाद जो अग्निवीर, जो हमारे गढ़वाल का रीढ़ की हड्डी जो हमारे फौजी भाई हुआ करते थे, उन बच्चों को तुम 21 साल में घर भेज दे रहे हैं। या तो वो बंदूक लेके जाते हैं या बंदूक लेके आते हैं। 21 साल का बच्चा जो घर में बैठेगा वो बंदूक ही तानेगा, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कुछ भी रोजगार का साधन नहीं होगा। तो हमारा मेन ये रहेगा कि हम अग्निवीर, और जो हमारे सड़क के ये बुरे हाल देख रहे होंगे आप, कोई भी सड़क उठा के ले लीजिए आप, हापला गोपेश्वर वाली ले लीजिए, धोती धार वाली ले लीजिए, सारे सड़कों के बुरे हाल हो रखे। और जो ये हर घर जल हर घर नल वाला जो इनका कार्यक्रम था, उसको आप किसी भी गांव में देखिए, वो सारा ठप पड़ा हुआ है। उसको गति देंगे,
पानी, बिजली और सड़क की वो लाइनें हम सही करेंगे। लाइनें सही करेंगे। आपने अभी जिक्र किया था कि जब राजेंद्र भंडारी कांग्रेस में थे तो तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, भाजपा के पदाधिकारी थे, वो इनको गालियां देते थे और बहुत सारे आरोप लगाते थे। नंदा राजात घोटाले की बात करते थे और तमाम तरह के आरोप उनकी पत्नी पे भी लगाते थे। जैसे ही वो भाजपा में गए तो जैसे कांग्रेस वाले कह रहे थे कि भाजपा में वॉशिंग मशीन है, उसमें जाके सब धुल रहा है। जाते हैं। जी जी। तो अब जब इस चुनाव में भाजपा ने उनको टिकट दिया है राजेंद्र भंडारी को, तो वही कार्यकर्ता जो उनको गाली देते थे वो उनको वोट मांगते नजर आएंगे। उन्हीं से पूछा जाएगा कि आज क्या राजेंद्र भंडारी कौन सा पाप धो के आ गए हैं, गंगा स्नान करके आ गए हैं कि जो आप इनके लिए वोट मांग रहे हैं। उन्हीं कार्यकर्ताओं से हम प्रश्न करेंगे कि इनके कौन से पाप धुल गए हैं। जी। और जिस दिन राजेंद्र भंडारी जी भाजपा में शामिल हुए अगले दिन, उस दिन में रुद्रप्रयाग के ज्वालपा पैलेस में एक कार्यक्रम था कांग्रेस का, जिसमें गोदयाल जी के लिए वहां पे एक सम्मेलन रखा हुआ था और कपड़े भी नहीं बदले। और हमने भी उस दिन उनका इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने कहा था कि बाहर तो न जाने क्या क्या बात। जब हमने ये सवाल पूछा था कि आपका और आपकी पत्नी का भाजपा में शामिल होने का बातें चल रही है बाहर, तो उन्होंने कहा बाहर तो पता नहीं क्या क्या बातें चलती रहती, लेकिन फिर आप कपड़े भी नहीं बदले। अवश्य ही वहाँ पे 2-2:30 बजे तक राजेंद्र भंडारी जो स्पीच दे रहे थे, आप सभी मंच पे सबने सुना उनका स्पीच। वो क्या बोल रहे थे, किस मुंह से वो भाई उस शब्दों। मैं पर्सनली जो हूँ तो मैं गोपेश्वर से मेरी पढ़ाई हुई है, तो मैं राजेंद्र भंडारी जी को व्यक्तिगत रूप से भी जानती हूँ और मैं फॉलो भी करती थी, क्योंकि एक दबंग नेता था, मैं फॉलो भी करती थी। लेकिन जो उनके स्टेटमेंट रुद्रप्रयाग में हुए, उसके बाद वो बिना कपड़े बदले हुए वो दिल्ली मुख्यालय में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। ऐसी भी क्या मजबूरी थी, ऐसी भी क्या मजबूरी थी। हम सारे लोग, पूरा संगठन उनका साथ देता अगर वो खड़े रहते तो। जी। लेकिन राजेंद्र भंडारी को ये कहा जा रहा है कि उनकी पत्नी पर जो तमाम आरोप लगे थे नंदा राजात घोटाले को लेकर, और उस पे एक बहुत बड़ी जांच भाजपा बिठा रही थी, भाजपा सरकार बिठा रही थी, इसी के डर से वो भाजपा में उन्होंने ज्वाइन किया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब राजेंद्र भंडारी, क्योंकि कांग्रेस के टिकट पे उन्होंने यहाँ से जीता है, जनता ने उनको पूरा प्यार दिया, समर्थन दिया, लेकिन उन्होंने जनता के ही उसको ठुकरा दिया पूरी तरह से। एक तरह से लात मार के चले गए वो विधायकी पे, और फिर उसी जनता से वोट मांगेंगे। ये कैसी राजनीति। हाँ, उसी पे मैं बोलना चाहूंगी कि अब वो किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे। एक बार वो कांग्रेस के एक नेता की तरह जो आज तक उन्हें सम्मान मिला है और महाराज जी और सबके नजदीकी होने का उन्होंने पूरा फायदा उठाया। और मैं ये कह रही हूँ कि कांग्रेस सरकार में जितना फायदा उन्होंने उठाया, शायद ही कांग्रेस के किसी नेता ने उठाया होगा। इसके बावजूद भी अगर आप पार्टी छोड़ के जाते हैं, और वो भी ये स्टेटमेंट देके जाते हैं कि जो पार्टी छोड़ता है, जो पार्टी बदलता है, वो तो बाप बदल देते हैं। ये गलत स्टेटमेंट उनका था और उसको सारे हमारे सम्मानित पत्रकार लोगों ने कवरेज किया हुआ था। लेकिन आज की डेट में हम उसी मुद्दे को लेके कि क्यों अगर ये दल बदलू, अगर ये सबके लिए है, तो ये पार्टियों का तमाशा क्यों होता है कि ये पार्टी है, वो पार्टी है, सब चुनाव लड़ो और सब जीत के आगे बढ़ो। तो ये राजेंद्र भंडारी जी को हम पर्सनली पूछना चाहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। आज मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी कुछ मीटिंग भी है, पर्यवेक्षक तमाम लोग आए हुए हैं और दावेदारों की उस पे मंथन चल रहा है कि किसको टिकट दिया जाए। आपके यहाँ से लखपत बुटोला का नाम आ रहा है, जोशीमठ से प्रकाश रावत जी का नाम आ रहा है, आपने दावेदारी पेश की है, कुछ और लोगों ने भी दावेदारी की है। क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है कि आप मजबूत साबित हो सकते हैं इन सब के बीच में? एक तो मैं महिला हूँ और पहली बार विधानसभा बद्रीनाथ से एक महिला दावेदारी कर रही है, मुझे उसका फायदा मिलेगा। और दूसरे में मेरा ये मातृभूमि है, मेरा जन्म यहाँ पे हुआ है, मेरी एजुकेशन यहाँ पे हुई है, और मेरा सारा जो चमोली क्षेत्र है, हमारा जितना भी विधानसभा क्षेत्र हमारा बद्रीनाथ का आता है, उसमें लगभग मैं सारी जगह जाना आना और हमारा पूरा संबंध सभी लोगों से हमारे संबंध है, इसका पूरा फायदा मुझे होगा। और पार्टी हाईकमान से मैं अनुरोध करना ही चाहूंगी कि इस समय एक महिला को मौका दिया जाए। अभी वर्तमान में आप कांग्रेस महासचिव के पद पे भी तैनात हैं। कब से आपने कांग्रेस को ज्वाइन किया था, किन किन पदों पर आप रही हैं, थोड़ा सा बायोडाटा अपना। मैं 1993 से मेरी प्राथमिक सदस्यता कांग्रेस में थी। उसके बाद मैं राज्य आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका में रही। उसके बाद मैं
संगठन में तमाम पदों पे केदारनाथ नगर पालिका में सदस्य थी, 20 सूत्रीय कार्यक्रम की सदस्य रही और पार्टी संगठन में मैं जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस रुद्रप्रयाग थी। और जिस समय हमारे विधायक मनोज रावत जी चुनाव जीते उस समय मैं ब्लॉक अध्यक्ष ऊखीमठ के पद पे आसीन थी, जिसमें हमने उनको जीत दिलाई थी। इसलिए मुझे संगठन पे विभिन्न पदों पे नवाजा गया था और मुझे कार्य करने का पूरा अनुभव है। चलिए, बहुत धन्यवाद। अगर हम ये चीजें बोलेंगे जो आपकी शीर्ष प्राथमिकता में रहने वाली है, वो क्या रहेंगी बद्रीनाथ विधानसभा को लेकर? जहाँ तक पोखरी ब्लॉक की बात है तो पॉलिटेक्निक जो यहाँ पे खुला था उसकी फैकल्टी और उसकी बिल्डिंग है, ITI की बिल्डिंग है। यहाँ पे मेरा घर का ब्लॉक है, इसमें मेरी प्राथमिकता यही रहेगी। चोपता जो हमारा टूरिज्म से जुड़ता है और इस क्षेत्र को हम टूरिज्म से जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमें भी लगता है कि हम केदारनाथ से जो हमारा यात्रा चलती है, जो तुंगनाथ से यात्रा चलती थी, उससे ये क्षेत्र हमारा वंचित रहता है। तो हम पूरी प्राथमिकता ये रहेगी सब टूरिज्म से जोड़ा जाए। जोशीमठ में लोग तमाम दरारों से दरक रहे हैं, वहाँ पे तमाम लोग आज भी आपदा पीड़ित हैं, सरकारों से मदद नहीं मिल पा रही, उसको लेकर क्या है? उसको लेके हमारा पूरा प्रयास रहेगा। अगर मैं जीत के आती हूँ तो सबसे पहले हम जोशीमठ पे काम करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी शशि सेमवाल जी। बद्रीनाथ उपचुनाव जो हो रहा है उसमें उन्होंने अपनी प्रबल दावेदारी की है। देखना होगा कि पार्टी हाईकमान उनकी इस दावेदारी पर कितनी मोहर लगाता है और उन पर भरोसा जताता है या नहीं। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी से राजेंद्र भंडारी को टिकट दे दिया गया है और कांग्रेस में इस टिकट को लेकर मंथन चल रहा है। देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस किस उम्मीदवार पे भरोसा जताती है। आप बने रहे हमारे साथ, एक नई रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।